मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। अलग अलग चीज मिलाता है और क्वालिटी टेस्ट में फेल हो रहा है। आप इन्हें जानते हैं भैया? पतंजलि कंपनी देखे हैं ना, तो इन्हीं का देन है कि वास्को डी गामा लूटने आया था भारत को। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया सभा टीवी भारत। मैं धनंजय कुमार। नमस्कार, मैं अमित कुमार। आज हम आए हैं पाकुड़, और ये जो जगह है ये रविंद्रनाथ हॉस्पिटल चौक है, हॉस्पिटल मोड़ बोला जाता है। हम राजीव भाई के बारे में बताना चाहेंगे कि जो नहीं जानते हैं उनको इसके ऊपर बताएंगे कि वो किस प्रकार से जाना है, वो नहीं जानता है तो हम उन्हें उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो ये हम चलते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। आपका शुभ नाम भैया? पवन कुमार हजारी। अच्छा भैया, क्या आप इन्हें जानते हैं? जी जी। कौन है ये? नहीं, राजीव दीक्षित। नाम राजीव दीक्षित, लेकिन देखिए। अच्छा भैया, अगर आप नहीं जानते हैं इनके बारे में तो हम बताने का प्रयास करेंगे। ये हैं राजीव दीक्षित जी हैं। इसका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला में नाहर नाम का एक गांव में हुआ था। और इन्होंने नॉर्मल जो बेसिक शिक्षा होता है 12वीं किया, फिर 12वीं के बाद इलाहाबाद IIT से बीटेक किया, फिर कानपुर IIT से एमटेक किया। इन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ काम भी किया। 1993 में जब इन्होंने देश के लिए स्वदेशी आंदोलन भोपाल कांड हुआ था, उसके बाद से इन्होंने देश के प्रति आंदोलन चलाना शुरू कर दिया। इन्होंने रामदेव से 2009 में जुड़ा और भारतीय स्वाभिमान नामक जो ट्रस्ट था, जो अभियान था, उसमें 2010 तक रहा और 2010 में इसका मृत्यु हो गया। तो भैया आपको यही बोलेंगे कि आप इनके ऊपर सुनिएगा। सब राजीववादी कहता है कि जांच होना चाहिए, तो आप क्या कहना चाहिएगा इसके ऊपर? क्या जांच होना चाहिए इसके ऊपर? जांच तो होना चाहिए। आप इन्हें जानते हैं भैया? इन्हें तो जानते हैं तो बताइएगा, नहीं जानते हैं तो भैया बताना चाहेंगे कि ये जो है राजीव दीक्षित जी हैं, अभी इस दुनिया में नहीं है। इनका 2010 में मृत्यु हो गया है। ये इसको जानते हैं आप? नहीं देखे हैं तो, लेकिन नाम उनसे पहचानते नहीं। कहाँ पर देखे? टीवी में देखे हुए। टीवी में देखे थे। सही बात है। लेकिन इनको जानने वाला, मानने वाला, जो मानते हैं, पूजते हैं इनको 40-45 करोड़ लोग हैं पूरा भारत में। तो वो लोग कहता है कि इसका 2010 में 30 नवंबर में मृत्यु नहीं, इनका हत्या किया गया था। आज जो पतंजलि कंपनी देखे हैं ना, तो इन्हीं का देन है। आज बाबा रामदेव भले अलग अलग चीज मिलाकर बेच रहा है, लेकिन इन्हीं का देन। अलग अलग चीज मिलाता है और वो सब आज होता है ना, क्वालिटी टेस्ट में फेल हो रहा है। लेकिन जो कल्पना था इन्हीं का था। इन्होंने हमें सच्चा इतिहास से अवगत कराया, परिचय करवाया। हम लोग का इतिहास में जैसे बताया जाता है कि वास्को डी गामा भारत खोज करने के लिए आया था, यही पढ़ाया जाता है ना इतिहास में। जबकि वास्को डी गामा लूटने आया था भारत को, मैंने 3 बार लूट के लेके गया। तो हमको इतिहास में ऐसा ऐसा गलत चीज़ों पढ़वाया जाता है, तो इन्होंने हमें सच्चा इतिहास से अवगत कराया, परिचय करवाया। ये एक वैज्ञानिक था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ काम किया और लगभग 17-18 साल देश के प्रति लगा। एक वैज्ञानिक हुआ था, लेकिन तो फिर भी देश के प्रति लगा। और 5000 विदेशी कंपनी जो भारत को लूट रहा था, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को लूट रहा था ना भारत को, वैसे 5000 जो विदेशी कंपनी था जो भारत को लूट रहा था, उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ा ये। और आंदोलन के साथ साथ लोगों को स्वदेशी अभियान के रूप में इन्होंने 12000 से ज़्यादा व्याख्यान दिया भारत के कोने कोने तक जाके। तो इनका जो राजीववादी हैं, 45 करोड़ है फॉलोवर है इनका। अच्छा। तो ये इनका जो 45 करोड़ फॉलोवर है, 40-45 करोड़, वो सब मानते हैं कि इनका हत्या हुआ है। लेकिन 2010 में इनका मृत्यु हो गया, 30 नवंबर 2010 को। तो क्या सबको कहता है हत्या हुआ, रियल में हत्या हुआ है, तो क्या इसका जांच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जांच तो होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। जांच तो होना चाहिए। कैसे मर गया तब ना पता लगेगा कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। इसका CBI जांच भी होना चाहिए। इसके साथ मैंने जितना भी हमारे भारत में जांच प्रक्रिया है होना चाहिए। अभी का युवा जो है लोग अक्षय कुमार का फैन बना हुआ है। अगर ये सब क्रांतिकारियों का फैन बनेगा, जब इनको सुनने का प्रयास करेगा, तो समझ सकते हो वो इस देश में क्या बदलाव आएगा। फैन बनेगा तो बदलाव तो आएगा। तो आपको भी यही कहना चाहेंगे कि इसका 12 यूट्यूब चलाते हैं आप, यूट्यूब पर राजीव दीक्षित मारिएगा और सुनने का प्रयास कीजिएगा और इसका व्याख्यानों को अपना जीवन में उतारिएगा। आपको भी यही संदेश देना चाहेंगे कि आप आपका मोबाइल चलाते हैं अभी यूट्यूब पर, इसका राजीव दीक्षित का, ये राजीव दीक्षित है। ये कोई होता है ना कि अभी का जो कट्टर हिंदूवादी हैं, वैसा कोई इसका विचार नहीं था। इसके देश के प्रति विचारधारा था। जितने भी क्रांतिकारी हुआ वो कभी धर्म नहीं देखा, देश देख के बलिदान हुआ है ना। नहीं तो ऐसे उन्हीं में से ये क्रांतिकारी था राजीव दीक्षित, जिन्होंने स्वदेशी भाषा, स्वदेशी भूषा, स्वदेशी सारा चीज स्वदेशी के प्रति लोगों को जागरूक करते करते बलिदान हो गया। तो आपको यही भी संदेश देंगे कि आप यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा इनको सुनिएगा, ये राजीव दीक्षित को। आपका जीवन में जरूर बदलाव आएगा। राजीव दीक्षित। हाँ, राजीव दीक्षित। उन्होंने 12000 से ज़्यादा व्याख्यान भारत के कोने कोने घूम कर दिया और स्वदेशी आंदोलन, आज़ादी बचाओ आंदोलन जैसा बड़ा बड़ा आंदोलन किया। और 5000 जो विदेशी कंपनी है ना, जो भारत को लूट रहा था, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी लूट रहा था ना,
उसी प्रकार जो 5000 विदेशी कंपनियां हैं जो लूट रहा था भारत को, उन कंपनियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था राजीव दीक्षित ने, और फिर 2010 में इनकी मृत्यु हो गया। तो 30 नवंबर को इनका जन्मदिन भी है और शहीद दिवस भी है। तो आपको भी यही संदेश देना के चाहेंगे कि आप इन्हें अधिक से अधिक यूट्यूब पर है आप सुनिएगा और इनके विचारों को अपना जीवन पर उतारिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद। यहाँ एक अंकल हैं, अगर ये जानते हैं तो इनसे पूछेंगे कि इनके जीवन में क्या बदलाव आया। अगर नहीं जानते हैं तो इनसे इसको बताने का प्रयास करेंगे कि राजीव दीक्षित कौन थे और देश के लिए क्या किए। नमस्कार, आपका शुभ नाम अंकल क्या हुआ? डाबू। आप इन्हें जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि अंकल कि ये जो है राजीव दीक्षित हैं, इन्होंने देश के लिए, बाबा रामदेव को जानते हैं, पतंजलि जानते हैं? जानते हैं बाबा रामदेव पतंजलि? हाँ। तो जो पतंजलि है ये इन्हीं का देन है। ये यही दिया था, पहले इन्हीं का देन था, पतंजलि इन्हीं का प्लान था, सारा चीज़ यही इसी का था। लेकिन आज जो बाबा रामदेव किस प्रकार से पतंजलि में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, होता नहीं कि अभी का लोग में अलग ही आ गया। तो इन्होंने, ये राजीव दीक्षित ये एक वैज्ञानिक भी था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ काम भी किया और स्वदेशी आंदोलन, आज़ादी बचाओ आंदोलन, ऐसे बड़ा बड़ा आंदोलन किया। 20 साल ये देश का सेवा किया, उसके बाद ये शहीद हो गया, इसको मार दिया गया है। इसको जानने वाला पूरे भारत में 45 करोड़ लोग हैं, 40-45 करोड़। वो लोग कहता है कि इसका हत्या हुआ है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि इसका जांच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जांच तो होना चाहिए, तब ना पता लगेगा कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। हाँ। है ना? नहीं, आप इनके बारे में जानने का प्रयास कीजिएगा कि राजीव दीक्षित कौन था। आपका जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। इन्होंने घूम घूम के स्वदेशी अभियान के रूप में 12,000 व्याख्यान दिया है, गाँव गाँव जगह जगह जाकर 12,000 से व्याख्यान दिया। पूरा भारत में कोना कोना तक घूम घूम के 12,000 व्याख्यान दिया है और वो देश के प्रति दिया है। आप इनको जानने का प्रयास कीजिएगा, यूट्यूब में हर एक जगह में मिल जाएगा इनके विचारों को अपने जीवन में। इन्होंने कोई ऐसा बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं बताया है। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें।